बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट डज द गिवन graphical representation show about the mechanism of skeletal muscle contraction. में क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? एक ग्राफ गिवन है. ग्राफ हमारा प्लॉटेड है रेट ऑफ सिमुलेशन और स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हमें ग्राफ गिवन और हमें बताने की क्या डिपिक्ट कर रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट बात मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है कि हमें चाहिए होता है इसके लिए एक स्टिमुलस. हमारी मसल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, एक स्टिमुलस चाहिए होता है. और ये स्टिमुलस को भी कितना होना चाहिए? इट शुड बी मिनिमम कितना होना चाहिए? थ्रेशहोल्ड जितना हमें स्टिमुलस देना होगा. इसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना हमें स्टिमुलस इसे प्रोवाइड करना होगा, वरना क्या होगा? मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी अगर इससे कम आ गया स्टिमुलस. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना हमें स्टिमुलस देना है, मतलब कि इतना मिनिमम तो रिक्वायर्ड ही है. इससे ज्यादा दे दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगी, बट इतना तो कंपलसरी है, इतना मैंडेटरी पार्ट है. राइट, मैंडेटरी के लिए स्टार आता है ना फॉर्म के ऊपर, ये वही मैंडेटरी वाला पॉइंट है कि इतना तो प्रोवाइड करवाना ही करवाना है. तो अगर हम हमारे ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पे रेट ऑफ स्टिमुलेशन है. यहाँ पे क्या गिवन है? स्टिमुलाई दे रहे हैं मसल को, स्टिमुलस दिया जा रहा है, स्टिमुलस. अब एक पॉइंट मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या और इंटरेस्टिंग होता है कि अगर हम इसे कॉन्टिन्यूअस स्टिमुलाई देते गए, कॉन्टिन्यूअस अगर हमने स्टिमुलाई प्रोवाइड करा दिया हमारे मसल्स को, तो मसल क्या करते हैं? ये मसल के अंदर फिर इनका क्या कहते हैं? स्टिमुलाई से क्या हो जाता है? समेशन हो जाता है. समेशन का मतलब सिंपल है, वर्ड से पता चल रहा है क्या हो रहा है? एडिशन हो जाएगा. ये सारे के सारे जो एक एक करके हमारे स्टिमुलाई ऐसे आ रहे थे, अभी छोटे 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 हो गए, हमारे क्या होने लगेंगे? कॉन्टिन्यूअस होने लगेंगे. जो यहाँ पे इंटरवल देख सकते हैं हम, छोटा सा जो ये इंटरवल आ रहा है, ये इंटरवल क्या होने लगेगा? ये फिनिश होने लगेगा और ये हमारे कॉन्टिन्यूअस आने लगेंगे. कंटिन्यूअस हमारा स्टिमुलस स्टार्ट हो जाएगा. राइट. तो अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो यही हो रहा है कि पहले तो छोटे छोटे इंटरवल्स आ रहे थे, ये 5 पर आया, फिर एक छोटा सा इंटरवल आया, फिर हमने क्या करा? ये कंटिन्यूस हमने बिकॉज स्टिमुलस प्रोवाइड करवाते रहे, तो ये स्टिमुलस हमारा ऐसे होता चला गया और फिर आ गया एक सैचुरेशन पॉइंट. ऐसा हो गया कि उसके बाद स्टिमुलस आना बंद हो गया और हमारी मसल कैसी रह गई? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ही रह गई. क्या रह गई? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर ही रह गई. ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्टेट को हम कहते हैं टेटनी. टेटनी स्टेट कहते हैं. टेटनी स्टेट के अंदर क्या होता है? जो हमारी मसल है उसका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन चलता ही रहता है. इनवॉलेंट्री मसल नहीं चाहती कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट करे, बट उसे नहीं पता चल रहा है कि उसका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और वो क्या हो रही है? रिलैक्स स्टेट के अंदर जल्दी से नहीं आ पा रही है. राइट, ये रिलैक्स नहीं हो पा रही है जल्दी से, अपने आप से वॉलेंट्रीली इसका रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है. तो अगर हम डायग्राम देखें तो यही हो रहा है कि समेशन इतना ज्यादा होता चला गया, इम्पल्स का इतना ज्यादा समेशन हुआ कि रिजल्ट किसके अंदर आ गया? टेटनी फॉर्म, टेटनी आ गई हमारी मसल के अंदर. हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह गई. So from this what we can say that our correct answer is C, summation and tetnization. यही हुआ है, summation करता होता चला गया और लास्ट में टेटनी आ गई. So from this what we can say that C is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.